students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 6, which is about electricity and circuits. Okay, let's start the chapter. Electricity is also a form of energy. We cannot imagine our life without electricity. It has made our work easier and faster. It has become an unavoidable part of our life. So student, electricity क्या है? Electricity भी एक form of energy है. Okay, and ये हमारी लाइफ पे एक बहुत ही क्या इनसेपरेबल पार्ट बन चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, हम अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इससे हमारे वर्क को काफी इजी एंड फास्टर बना दिया है। चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो एक इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती है। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम के थ्रू फ्लो करती है, दैट मीडियम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एंड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है यूनिट में, विच इज नोन एज एम्पियर, एंड वी रिप्रेजेंट द एम्पियर बाय कैपिटल ए। लाइटनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइटनिंग जो होती है, बिजली कड़कती है, वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का ही फॉर्म है। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रूव किया था कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक फिनोमेना। सो इलेक्ट्रिसिटी को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है इनटू द अदर फॉर्म्स आल्सो, लाइक लाइट, हीट। ओके, चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। What is electric bulb? It is one of the simplest electrical devices. Electric bulb एक simple electrical device है। हर एक electrical device के दो टर्मिनल्स होते हैं। One is as a black spot, एक जो है वो आपको ब्लैक स्पॉट होता है जो बल्ब के बॉटम में होता है, एंड दूसरा वो मेटल रिंग स्ट्रक्चर है जो उसके लोअर एंड पे होता है। सो इनको इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि ये क्या ना करे, एक दूसरे को टच ना करे। एंड वहाँ पे एक थिन वायर होती है जो ग्लास बल्ब के मिडिल में बीच में क्या करी जाती है, फिक्स करी जाती है। एंड इस थिन वायर को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो है ये क्या करता है, आपका ग्लो करता है जब हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं। एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या होने लगता है, फिलामेंट हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, सो बेसिकली दो वायर्स हैं जो फिलामेंट के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिन्हें हम सपोर्टिंग वायर्स कहते हैं। एक वायर मेटल रिंग के साथ कनेक्ट है, दूसरी आपकी ब्लैक स्पॉट के साथ कनेक्टेड होती है, विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द बल्ब। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिसिटी सेल या इलेक्ट्रिक सेल जो है एक सोर्स है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। एंड ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। एंड बेसिकली वी यूज अ ड्राई सेल। ओके, सो ड्राई सेल हैज टू सब टर्मिनल्स, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल आपका मेटल कैप वाला एंड होता है ड्राई सेल का, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज द मेटल डिस्क ऑन द अदर एंड ऑफ द सेल। सो देर आर केमिकल्स इन अ ड्राई सेल। एक ड्राई सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एंड उन केमिकल्स को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आपके केमिकल्स यूज हो जाते हैं एंड तब वो आपको जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है, एंड देन हम उसको क्या एक कंडक्टिव वाइजर के थ्रू क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सो दैट हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम अ सेल। ओके, चलो, नाउ टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। नंबर वन, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल हमारे ड्राई सेल होते हैं, ये रिचार्ज नहीं हो सकते, हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है विद द न्यू सेल। एंड द अदर वी हैव सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं। ओके, एंड देन वी हैव बैटरी ऑल्सो। बैटरी इज अ सेट ऑफ टू और मोर सेल कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ सीरीज। बैटरी क्या है, बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है एक सीरीज में, दैट फॉर्म्स अ बैटरी। ओके, एंड ए कार बैटरी जो है वो रो है आपके सिंगल सेल का। The next we come to electric circuit. The path through which electric current transmit or flow is called electric circuit. अब एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट होता है, फ्लो करता है, उस पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। एंड एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम कहाँ से लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लिया जाता है। एंड जब हम चाहें कि हमें एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को क्या करना है, वर्क करना है, तो जो आपका सोर्स ऑफ करंट है या जो सेल है उसको डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू। एंड एक इलेक्ट्रिक स्विच को क्या किया जाता है, उसको भी अटैच किया जाता है ऑन टू द डिवाइस। ओके, चल, सो बेसिकली इफ यू वांट अ बल्ब टू ग्लो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करे, सो जो दोनों टर्मिनल्स है स्विच के, दे मस्ट बी कनेक्टेड, एंड इसको कहा जाता है क्लोज स्विच। एंड एक सर्किट जिसमें क्लोज स्विच होगा उसको आप क्लोज सर्किट कहेंगे। देन जब दोनों एंड टर्मिनल्स स्विच के कनेक्टेड नहीं होता है उसको हम ओपन स्विच कहते हैं। एंड एक सर्किट जिसका ओपन स्विच होता है दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। सो इलेक्ट्रिक टॉर्च में क्या होता है, ड्राई सेल होते हैं, बल्ब होता है, एंड एक स्विच होता है।
So जब भी हम क्या करते हैं, स्विच को आगे की तरफ ड्रैग करते हैं फॉरवर्ड, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। एंड जब हम उस स्विच को ड्रैग करेंगे बैकवर्ड पीछे की तरफ, सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा एंड द बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग। ओके, now, next and the last topic is conductors and insulators. So, the materials which allow the electric current to pass through them are called conductors of electricity. वो materials जो अपने through electric current को pass होने देते हैं completely, they are known as the conductors of electricity. For example, gold, iron, copper, silver, dirty water. These all are the conductors of electricity. लेकिन वो materials जो अपने through electric current को pass होने नहीं देते हैं, and the materials which do not allow the electric current to pass through them, they are called insulators of electricity. Okay, for example, wood, paper, rubber, plastic, cotton. So these all are the insulators of electricity because इनके through current pass नहीं हो सकता है. Okay, the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.